सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टर्म वाइज जो आपका सिलेबस CBSE ने अभी रिलीज किया है उसके विषय में पढ़ा था कि आपको फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपको सेकेंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है। तो उसी को आधार बनाते हुए सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म के जो सिलेबस है आपका उसके वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। तो उसी क्रम में आज हम लोग 10वीं कक्षा का चतुर्था पाठः शिशु लालनम इसके विषय में पढ़ेंगे। शिशु लालनम जो पाठ है वो संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला, जिसको कि दिंगनाग ने लिखा है, उसमें उसके 5वें अंक से लिया गया है। और इस नाटक की जो कहानी है वो ये है कि एक भगवान राम जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उसी समय वहां पर कुश और लव प्रवेश करते हैं। तो भगवान राम उनको अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन शिष्टाचार के कारण वो लोग उस पर बैठने से मना कर देते हैं। उसके बाद जो प्रभु श्री राम है वो उनको अपने गले से लगाते हैं और उनके विषय में उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो ये जो पूरा नाटक है वो मुख्य रूप से शिशु वात्सल्य पर आधारित है कि बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है उस पर ये आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्था पाठः शिशु लालनम। नाटक का मंचन हो रहा है और स्टेज पर क्या है, सिंहासन बना हुआ है जिस पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। तो आगे का जो वार्तालाप है उसको हम पढ़ेंगे। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमानौ तापसौ कुशलवौ। भगवान राम जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः, वहां से प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा बताए जाते हुए रास्ते को। तापसो कुशलवो, तपस्वी कुश और लव, ऐसे कुश और लव जिनको रास्ता किसके द्वारा बताया जा रहा है, विदूषक के द्वारा। बच्चों, विदूषक जो होता है वो नाटक में जो हीरो होता है उसका मित्र होता है और अपने कार्यों से लोगों को हंसाता रहता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉमेडियन होता है उसी को संस्कृत में विदूषक बोलते हैं। आगे देखते हैं। विदूषकः इत इत आर्यो, इधर से आ रहे, वो उनको रास्ता बताता है कि आप इधर से आइए। कुश लवो, कुश और लव। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज का सब कुछ कुशल है, यानी आप कुशलता पूर्वक हैं। रामः युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, तुम दोनों के दर्शन से कुशल की समान हूं, यानी तुम दोनों के दर्शन करने से मैं कुशल ही हूं। भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या तुम दोनों केवल हमें वयम मतलब हम सबसे अत्र यहाँ पर कुशलता का प्रश्न पूछने के ही योग्य हो। ना पुनर्अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, ना कि अतिथि जनों के लिए उचित कंठाश्लेषस्य, गले लगाने के। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि केवल आपको हमारी कुशल क्षेम ही पूछेंगे या फिर हमें अपने गले से लगाएंगे। परिश्वज्य, उनको गले लगा करके। अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, अरे हृदय को स्पर्श करने, हृदय को छूने वाला ये स्पर्श है। जब वो उनको गले लगाते हैं तो उन्हें एक महान आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो क्या कहते हैं, अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, ये जो स्पर्श है, जो गले लगा करके मुझे जो स्पर्श हुआ है वो हृदय को छूने वाला है। उभौ, वे दोनों। राजन, और इसके बाद ब्रैकेट में यहां लिखा है आसनार्धम उपवेशयति, उनको अपने आधे आसन पर, आसनार्धम, आसन प्लस अर्धम, आधे आसन पर उनको उपवेशयति बैठाते हैं। तो दोनों क्या कहते हैं, उभौ राजासनम खलु एतत्, यह निश्चित रूप से राजा का आसन है। ना युक्तम अध्यासयितुम, हमारे बैठने के लिए युक्त यानी उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय,
सव्यवधानम, व्यवधान के साथ ना चारित्र लोपाए, यानी व्यवधान के साथ जो बैठना होता है वो चरित्र लोप के लिए नहीं होता है। चरित्र लोप अर्थात मर्यादा भंग करने के लिए। यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठते हैं तो उससे चरित्र लोपः न भवति, उससे मर्यादा भंग नहीं होती है। व्यवहित मध्यस्थाम सिंहासनम तस्माद अंकम व्यवहित मध्यस्थाम सिंहासनम, इसलिए अंकम, अंकम अर्थात गोद में, व्यवहित मध्यस्थम व्यवधान के साथ, सिंहासनम यानी हमारी गोद में अगर आप बैठेंगे तो सिंहासन और आपके बीच में एक व्यवधान आ जाएगा, एक रुकावट आ जाएगी, क्योंकि बीच में क्या है, मेरी गोद है, तो उससे क्या होगा, राजा की जो मर्यादा है वो भंग नहीं होगी। तस्माद अंकम, इसलिए अंक में गोद के व्यवहित मध्यास्ताम व्यवधान के साथ आस्ताम बैठ जाइए, सिंहासनम सिंहासन पर। अंकम उपवेशयति, अंकम अर्थात अपनी गोद में, उपवेशयति बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाटयता, अनिच्छा मतलब अनिच्छा को प्रकट करते हुए, अपनी मर्जी को ना दिखाते हुए, अपनी इच्छा मतलब वो इस तरह से दिखाते हैं कि हमें यहाँ बैठने के, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्यन, और क्या कहते हैं, हे राजा अलम अति दाक्षिण्यन, अत्यधिक कुशलता, अत्यधिक चतुराई मत दिखाइए। रामः अलम अति शालीनतया, तो राम क्या कहते हैं, अलम अति शालीनतया, आप भी अत्यधिक शालीनता या शिष्टाचार मत दिखाइए। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपत मस्तक केतक छदत्वम। राम उनसे कहते हैं कि आप भी अधिक शिष्टाचार मत दिखाइए। तो उन्होंने एक श्लोक बोला है कि भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात, शिशुजनो यानी जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, वो वयो अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, गुण महतामपि लालनीय एव महान लोगों के द्वारा भी लालनीय स्नेह करने के योग्य होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि व्रजति हिम करोपि बाल भावात, हिम करा अर्थात चंद्रमा, बाल भावात बचपन के भाव के कारण, बाल भाव के कारण, व्रजति रहता है कहाँ पर, पशुपति मस्तक केतक छदत्वम, केतकी के पुष्प के समान, पशुपति मस्तकम भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान रहता है। क्यों विराजमान रहता है, क्योंकि बाल भावात बचपन के भाव के कारण या बच्चे के भाव के कारण वो भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूल के समान विराजमान रहता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र के कारण भी महान लोगों के द्वारा लालनीय होते हैं, स्नेह करने के योग्य होते हैं। रामः एष भवतोः सौंदर्यावलोके लोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष भवतोः, भवतोः आप दोनों के, सौंदर्यावलोक जनितेन सौंदर्य यानी सुंदरता को देखने से, जनितेन उत्पन्न, कौतूहलेन उत्सुकता के कारण, पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। राम जी ने उनसे बोला कि तुम्हारी सुंदरता को देख करके मेरे मन में एक उत्सुकता उत्पन्न हुई है, जिसके कारण मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह, क्षत्रिय कुल के जो पितामह है सूर्य और चंद्रमा, इनमें से को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, इनमें से आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है, यानी आप दोनों इन दोनों में से किस वंश के हैं। लवः भगवान सहस्रादिति, भगवान सहस्रादिति अर्थात भगवान सूर्य ही हैं। रामः कथम अस्मत् समानाभिजनो समृतो, हम कथम कैसे, अस्मत् हमारे, समानाभिजनो समान कुल में उत्पन्न होने वाले, हम लोग कैसे एक तरह समान कुल में उत्पन्न होने वाले हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का वंश भी क्या था, सूर्यवंशी थे। और लव ने भी बताया कि जो सूर्य हैं वो उनके कुल के वंश, वो उनके कुल के हैं, भगवान सूर्य के वंश के। तो राम जी ने क्या बोला
कि हमारे समान कुल में उत्पन्न होने वाले कैसे हो गए, आप दोनों हमारे समान कुल में उत्पन्न होने वाले कैसे हो गए। विदुष कहा किम द्वयोर अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या द्वयोः अपि तुम दोनों का एकमेव प्रतिवचनम एक ही कथन है, क्या तुम दोनों एक ही बात कहना चाहते हो। लवः भ्रातरा आवाम सौंदर्यो, हम दोनों आवाम हम दोनों भ्रातराः सोदर्यो, हम दोनों सोदर्यो अर्थात सगे भ्रातराः भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचित अंतरम, समरूपः शरीर सन्निवेशः, आप दोनों क्या हैं, समरूप हैं, एक जैसे हैं, और आपका शरीर भी एक जैसा है। वयः तो न किंचित अंतरम, वयः अर्थात आयु में भी न किंचित अंतरम, कुछ भी अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलौ, आवाम हम दोनों, यमलौ सगे भाई हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम, संप्रति युज्यते अब ठीक है, किम नामधेयम क्या नाम है। लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, आर्यस्य वंदनायाम आर्य की वंदना में लव इति आत्मानं श्रावयामि, मैं स्वयं को लव इति नाम से श्रावयामि सुना रहा हूं, अर्थात आर्य की वंदना में मेरा नाम क्या है, लव है। कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देश दे करके आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरण की वंदना में कुशः अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश हूं ऐसा सुना रहा हूं। रामः अहो उदात्त रम्यः समुदाचार्यः, आपका जो समुदाचार था, जो सदाचार है, जो शिष्टाचार है, वो कैसा है, उदात्त रम्यः अत्यधिक मनोहर है। किम नामधेयो भवतोर गुरु, तुम दोनों के गुरु का क्या नाम है। तो उसके बाद लव बोलते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से। लवः उपनयन उपदेशेन, उपनयन का उपदेश देने के कारण, अर्थात भगवान वाल्मीकि ने हमारा उपनयन संस्कार कराया है, इस संबंध से वो हमारे गुरु हैं। रामः अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, अहम मैं, अत्र अब, भवतो अत्र मतलब यहाँ, भवतो आप दोनों के, जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि पिता को, जनकम अर्थात पिता को, नामतो नाम से, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ, अब मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। लवः नहीं जानामि अस्य नामधेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न कश्चित अस्मिन् तपोवने, और ना कोई इस तपोवन में तस्य नाम व्यवहरति, उनके नाम को व्यवहार में लाता है। रामा अहो महात्म्यम, बहुत महानता है। कुशः जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानामि अहम जानता हूं मैं, तस्य नामधेयम उनके नाम को। रामः कथ्यताम कहिए। कुशः निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो अर्थात निर्दयी नाम है। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, वयस्य अर्थात मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, निश्चित रूप से ये जो नाम है वो अपूर्व है। विदूषक विचिंति सोच करके, एवं तावत पृच्छामि यूं ही पूछ रहा हूं, निरनुक्रोश इति कह एवं भड़ति, निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी इति कह एवं भड़ति, ऐसा कौन कहता है। कुशः कुश बताते हैं अम्बा माँ कहती है। विदूषकः किम कुपिता एवं भड़ति, क्या कुपिता क्रोधित होकर के एवं भड़ति ऐसा बोलती है, उत प्रकृतिस्था या फिर स्वाभाविक रूप से। कुशः यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षुपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। जब वो विदूषक उनसे पूछता है कि आपकी माँ जो है वो क्रोध में ऐसा बोलती हैं या सामान्य रूप से इस तरह से बोलती हैं, तो कुश क्या बोलते हैं, यद्यावयोर बाल भाव जनितम, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो होगा यदि प्लस आवयोः प्लस बाल भाव जनितम,
यदि आवयो हम दोनों के बाल भाव जनितम बाल भाव के कारण किंचित अविनयम पश्यति कुछ उद्दंडता पश्यति देखती है, यानी जब हम दोनों कोई शैतानी करते हैं, कोई उद्दंडता करते हैं, तदा एवं अधिक्षिपति तो इस तरह से अधिक्षिपति अर्थात डांटती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रो निर्दयी के पुत्रों मां चापलम इति उद्दंडता मत करो। विदूषकः एतयोर यदि पिता पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनावमानितं निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति। एतयोर यदि पिता निरनुक्रोशो इति नामधेयम् यदि इन दोनों के पिता निर्दयी इस नाम से हैं तो एतयोर जननी तो इन दोनों की माता तेन अवमानितम निर्वासिता उनके द्वारा यानी उनके पिता के द्वारा अवमानितम अपमानित करके निर्वासिता निकाली गई हैं। एतेन वचनेन ऐसे वचनों से दारको निर्भत्स्यति अपने पुत्रों को वो डांटती हैं। वो इसलिए डांटती हैं क्योंकि वो अपने पति के द्वारा अपमानित करके निकाली गई हैं, इसलिए वो अपने पुत्रों को डांटती हैं। रामः स्वागतम अपने मन में धिंग माम एव अभूतम धिंग यानी धिक्कार है, माम एवं अभूतम मेरे कारण ऐसा हुआ है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन अपत्यमेवं मन्यु गर्भै अक्षरैः निर्भर्सयति। सा तपस्विनी वो तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्वपत्यमेवं अपने अपत्य अर्थात पुत्रों को एवं इस प्रकार मन्यु गर्भैः अक्षरैः इसको अलग अलग करेंगे तो होगा मन्यु अर्थात क्रोध भरे गर्भैः अक्षरैः क्रोध भरे शब्दों से निर्भर्सयति डांटती है। राम ये सुनकर अपने मन में विचार करते हैं कि मेरे द्वारा जो अपराध किया गया है उसके कारण ये तपस्विनी अपने बच्चों को क्रोध भरे शब्दों से डांटती है। सवास्पम अवलोकयति नम आंखों से देखते हैं। सवास्पम वास्प अर्थात नम और सवास्पम नम आंखों से अवलोकयति देखते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च अति दीर्घः बहुत लंबा हो गया है, प्रवासो अयम यह प्रवास दारुणश्च और भयंकर भी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम विदूषक को अवलोक्य देख करके जनांतिकम इशारे से कुतूहलेनावष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि कुतूहल के कारण मातरम अनयोह नामतो मातरम इनकी माता को नामतो नाम से वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम यहाँ पर स्त्री के बारे में पूछना न युक्तम उचित नहीं होगा। विशेषतः तपोवने और विशेष रूप से तपोवन में तत् को अत्र अभ्युपाय तो इसके अलावा और क्या उपाय हो सकता है। विदूषकः जनांतिकम इशारे से अहम पुनः प्रक्षामि मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम सामने से किम नामधेया युवयोर जननी किम नामधेया क्या नाम है युवयोर जननी तुम दोनों की माँ का। लवः तस्याः द्वे नामिनी तस्याः उनके द्वे नामिनी दो नाम है। विदूषकः कथमिव कैसे। लवः तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति तपोवन के निवासी देवी इस नाम से आह्वयन्ति बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि बधूवृति और भगवान वाल्मीकि जो है वो उनको बहू कह करके बुलाते हैं। रामः अपिचा इतस्तावत वयस्य अपिचा और भी इतस्तावत इसके अलावा भी कोई नाम है। वयस्य मित्र हे मित्र इसके अलावा भी कोई नाम है तुम्हारी माँ का। मुहूर्त मात्रम क्षण भर के लिए। विदूषकः उपसृत्य पास में जाकर के आज्ञापयतु भवान आज्ञा दीजिए आप। रामः अपि कुमार अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः अपि कुमार अनयोः अस्माकं च इन दोनों कुमारों का इन दोनों बालकों का और अस्माकं च और हमारा
सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। कुटुंब अर्थात परिवार, वृत्तांत तथा इतिहास, या परिवार का जो विवरण है वो कैसा है? सर्वथा समरूपः, पूरी तरह से एक जैसा है। नेपथ्य, वो इतनी बात उससे विदूषक से कर रहे थे, तभी नेपथ्य था पर्दे के पीछे से क्या आवाज आती है? इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया, वेला अर्थात समय, रामायण गानस्य, रामायण के गान का, नियोगः कार्य, किमर्थम न विधीयते, किस लिए नहीं किया जा रहा है। उभौ, वो दोनों कहते हैं, वो दोनों कौन? कुश और लव। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय अर्थात गुरु के, दूत अस्मान हमको, त्वरयति शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। रामः मयापि सम्माननीय एवं मुनि योगः, मुझे भी, मेरे द्वारा भी सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है क्या? मुनि योगः, ऋषि का, मुनि का जो कार्य है। तथा ही, क्योंकि, फिर वो श्लोक के माध्यम से कहते हैं क्यों ये मेरे लिए सम्माननीय है, क्योंकि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो वृत निधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम कथाम चेयम श्लाघ्या सरसिरुहानस नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री राम? वो कहते हैं कि जो आपके गुरु के द्वारा जो ये कार्य कराया जा रहा है वो मेरे लिए भी सम्मान के योग्य है। क्यों सम्मान के योग्य है वो कहते हैं। इसके बाद श्लोक जो उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि भवंतो गायंतो कवि अपि पुराणो व्रत निधि, भवंतो आप दोनों, गायंतो इस कथा को गा रहे हैं, और क्या है? कवि अपि पुराणो व्रत निधि, और जो तपोनिधि अर्थात पुराण मुनि जो हैं वाल्मीकि इसके कवि हैं। इस ग्रंथ के कवि कौन है? पुराण मुनि भगवान वाल्मीकि। और क्या है? गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णा वसुमतीम, वसुमतीम अर्थात पृथ्वी पर प्रथम अवतीर्णा, पहली बार अवतरित हुई है। गिराम संदर्भो अयम, पृथ्वी पर पहली बार अवतरित होने वाली स्फुट वाणी का यह काव्य है, यानी पृथ्वी पर पहली बार इस रामायण का गान हो रहा है। और क्या है? कथाम चेयम चा इयम श्लाघ्या, और ये जो कथा है वो कैसी है? श्लाघ्या, प्रशंसनीय है। यह कथा जो है अत्यंत प्रशंसनीय है। और क्या है? सरसिरु नाभस्य नियतम, यानी भगवान विष्णु, सरसिरु नाभस्य यानी कमल नाभि, कमल नाभि विष्णु से संबद्ध है। ये जो कथा है वो कमल नाभि विष्णु से संबद्ध है। तो इस प्रकार नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। परिकरः मतलब ये ऐसा संयोग है, ये सारे ऐसे संयोग हैं जो पुनाति पवित्र करते हैं, श्रोतारम श्रोताओं को, सुनने वालों को, और रमयति और उनको आनंदित करते हैं। ये जो कथा है वो एक श्रेष्ठ संयोग है कि ये सुनने वालों को पवित्र करती है और आनंदित करने वाला है रामायण का गान। तो उन्होंने इसकी विशेषताएं बताई हैं कि ये क्यों पवित्र करने वाला है और क्यों आनंदित करने वाला है, क्योंकि आप दोनों इसका गान कर रहे हैं। पुराण कवि अर्थात भगवान वाल्मीकि इसके कवि हैं। पृथ्वी पर पहली बार ये कथा जो है ये स्फुट रूप में गाया जा रहा है, इस कथा का गान हो रहा है, और यह अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि कमल नाभि भगवान विष्णु से संबद्ध है ये कथा। तो ये इतनी विशेषताओं को होने के कारण ही यह कथा श्रोताओं को आनंदित करती है और उनको पवित्र करती है। वयस्व, हे मित्र, अपूर्वम अयम मानवानाम सरस्वती अवतारम, अपूर्व है यह मनुष्यों के लिए, मनुष्यों का सरस्वती का अवतार, यानी जो ये रामायण का ज्ञान है ये अपूर्व है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसको मैं सुहृद जन साधारणम अपने लोगों के साथ में, सज्जनों के साथ में मैं इसको श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सभासद बैठ जाइए।
प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रम, सौमित्र अर्थात लक्ष्मण को, प्रेष्यताम भेजिए, अस्मद अंतिकम हमारे पास, अहमपि एतयोः चिर आसनात् परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, अहमपि मैं, एतयोः इन दोनों के, इन दोनों अर्थात लव और कुश के, चिरासन परिखेदम बहुत देर से बैठने के कारण उत्पन्न थकान को, विहरणम कृत्वा घूम करके, अपनयामी दूर करता हूं, यानी मैं ये जो कुश और लव हैं बहुत देर से बैठे हुए हैं जिसके कारण ये थक गए हैं, मैं विचरण करके, विहार करके, घूम करके, इनके साथ में घूम करके इनकी थकान को अपनयामी दूर करता हूं। तो बच्चों ये था हमारा चतुर्था पाठः शिशुलालनम का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल आप जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप वीडियो को पूरे मन से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और आप जितने ज़्यादा मुझसे प्रश्न पूछेंगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर से एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः, पुनः मिलामः।